हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ 10th का ऑब्जेक्टिव लेके। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 20 से 40 तक ही देखा था। अब 40 से आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए 40 से आगे हम लोग सोल्व करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के अनंत हल हो तो उनके आलेख कैसे उनके आलेख होंगे। देखिए, जब भी कह रहा है कि अनंत हल हो, क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अनंत हल हो। तो अनंत हल हो तो क्या होगा, इसमें दो समपाती रेखा होगा, यानी कि समपाती रेखा होगा, ठीक है। अनंत हल होगा तो क्या होगा, समपाती होगा। देखिए यहाँ पे जब भी कहे अनंत हल, क्या कहे अनंत हल। देखिए यहाँ पे कहाँ पे अनंत हल, यानी कि अनेक हल। अनेक हल कहला तो क्या होगा, समपाती होगा, समपाती होगा, ठीक है। यानी कि दो समपाती रेखा है, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको बनाएंगे रही, इसको हम लोग ट्री के माध्यम से सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे इसका मतलब गुणांक कितनी है, एक है। और यहाँ पे देखिए दूसरे का समीकरण, पहले का समीकरण हो गया, आई दूसरे का समीकरण, यहाँ पे दूसरे का समीकरण, ठीक है। तो पहले का समीकरण में कितनी है, एक। तो एक क्या है, देखिए एक के क गुना है, 5 गुना, एक के 5 गुना है। अब यहाँ पे देखिए दो, एक के 5 गुना 5 हो गया, तो 2 के 5 गुना कितना होना चाहिए, यहाँ पे के जगह पर 10। देखिए यहाँ पे 2 को समीकरण दिया हुआ है, बता देते हैं कैसे होगा। 2 को समीकरण दिया हुआ है, x + 2y = 3, ठीक है। एक समीकरण दिया हुआ है कि 5x + ky = 15। देखिए यहाँ पे खाली समीकरण में देखना है, यहाँ पे एक है, तो एक के 5 गुना है, कथी है 5 गुना है। एक के 5 गुना 5, तो है 2 के 5 गुना कथी होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 2 के 5 गुना 10 होना चाहिए, यहाँ पे 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करा, अनंत हल करा, यानी कि सब बराबर, ठीक है। अनंत हल करा यानी कि सब बराबर, यानी कि सिर्फ यहाँ भी देखिए समीकरण में देखिए सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 के 5 गुना 5 है, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं आप लोग ट्री के माध्यम से, नहीं तो इसको अगर आप लोग सोल्व कीजिएगा तो 1 के बाटा में कथी लिखना होगा, 5 लिखना होगा, फिर बराबर। 2 के बाटा में कथी लिखना होगा, के लिखना होगा, फिर बराबर। 3 के बाटा में 15 है, ठीक है। तो आप लोग इसमें कोनो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हई 2 को सोल्व कर सकते हैं, चाहे हई 2 को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आएगा आप लोग का 10 ही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे कैसे के बराबर 2 × 5 = 10, ठीक है, ये हो गया। अगर इसको आप लोग सोल्व करते हैं हई 2 को, तो देखिए यहाँ पे 3 के गुना होगा 30 से, 3 के 15 दूना 30, ठीक है। तो के बराबर 30/3 यानी कि 10 आ गया, यानी कि के बराबर 10 आ गया आपका आंसर। ऐसे भी आप लोग सोल्व कीजिएगा, एक के 5 गुना 5 और 2 के 5 गुना होना चाहिए यहाँ पे 10। ऐसे ट्रिक के माध्यम से सोल्व कीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर धड़ाक देकर आंसर आ जाएगा, 2 के 5 गुना 10, ठीक है। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 10 होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2x + y = 2x - y = √8 हो तो मतलब हो तो y का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे y का मान पूछ रहा है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि 2x + y = 2x - y = √8। यहाँ पे जो √8 है, तो √8 यानी कि दोनों में √8 है, यानी कि सब बराबर है। 2x + y = 2x - y = √8। तो जो √8 है, ये 2x - y में भी √8 है और 2x + y में भी √8 है। तो इसमें 8 y का मान पूछा है। देखिए कैसे होगा, इसको हम लोग ये कैसे बनाएंगे, 2x + y है बराबर के √8। बोला ना आपको कि जो √8 है दोनों में दिया है, इसमें भी √8 दिया है बराबर √8, यहाँ भी √8 है और बराबर √8, यहाँ भी √8 है, दोनों में भी √8 दिया है, ठीक है। और 2x - y = √8, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको कटाएंगे। या चिन्ह भी चेंज कर सकते हैं आप लोग, या नहीं भी चेंज करेंगे। अब इसे ऐसे कटा दीजिए, देखिए y से y कट गया, ठीक है, y से y कट गया। अब देखिए यहाँ पे अगर चिन्ह चेंज कीजिएगा तो फिर भी कट जाएगा, नहीं चेंज कीजिएगा फिर भी कट जाएगा। देखिए यहाँ पे चेंज अगर कर लीजिएगा, विलोपन विधि से बनाना चाहते हैं तो इसको चिन्ह चेंज कर लीजिए। देखिए प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, ठीक है। माइनस में प्लस में तो माइनस में, जब प्लस हो गया तो नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा, हई कटेगा। 2x कट जाएगा, लेकिन हई नहीं कटेगा, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है। तो नहीं कटेगा, तो y रहेगा, तो y यानी कि 2y बराबर √8 कट गया माइनस में, तो बराबर का 0, यानी कि y बराबर 0/2, यानी कि आपका आंसर आ गया y बराबर 0 आ गया आपका आंसर। तो कथी होगा इसमें आंसर, y बराबर 0, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, हाँ आया। चलिए देखते हैं आप 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्या करा है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 और 3x + ky = 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पे क्या करा है, संपाती का यानी कि सब बराबर, ठीक है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, सब बराबर का। इसमें बनाना नहीं है, यहाँ पे बनाना नहीं है, सिर्फ एथिम देखिए, सिर्फ समीकरण में देखिए, ठीक है, सिर्फ समीकरण में देखिए। समीकरण में यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, पहले का समीकरण और दूसरे का समीकरण है। पहले का समीकरण है तो इसका गुणांक 1, तो 1 के 3 गुना 3, ठीक है। तो 2 के 3 गुना, इसे 1 के 3 गुना 3 हुआ, 3 गुना, तो यहाँ भी 3 गुना करना है, 2 के 3 गुना के जगह पर 6। तो देखिए ऑप्शन 6 का है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आँख मूंद के बारे ऐसे ही बनाना है, जब भी क्वेश्चन दे तो ऐसे ही बनाना है, या सोचना वोचना नहीं है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो इसे जल्दी बनाइएगा आप लोग जल्दी बनाइएगा इसे, तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 6। अब देखिए 45 नंबर क्या कर रहा है, 45 नंबर कह रहा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y इत्यादि यहाँ का हल होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इतना पढ़ने होने का कोई जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे देखिए है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि सब बराबर है, सब बराबर यानी कि अनेक हल यानी कि अनगिनत हल, आपका आंसर हो जाएगा अनगिनत हल, ठीक है। सब बराबर यानी कि अनगिनत हल, ठीक है, अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 46 नंबर क्या कर रहा है, 46 नंबर कर रहा है कि युग्म समीकरण 2x प्लस 4y 3 तथा 12x प्लस 6y 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कभी करना, इसको भी बनाना ही है, सेम टू सेम इसके जैसा बना देना है, ठीक है। अरे देखिए 2 के क गुना है 12, 2 के 6 गुना है 12, 2 के 6 गुना 12, तो 4 के 6 गुना होना चाहिए, यहाँ पे 24 होना चाहिए, लेकिन 6 गुना नहीं है, तो पहले ही बराबर नहीं है, पहले ही बराबर नहीं, तो कथी होगा अद्वितीय। अद्वितीय कब होता है, अद्वितीय कब होता है, जब एक हल होता है, कब होता है, जब एक हल होता है। तो देखिए यहाँ पे एक हल कहाँ है, एक हल कहाँ है पे, ऑप्शन बी में आपका एक हल है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए समझिए फिर से, देखिए 2 के 6 गुना है 12, ठीक है, 2 के 6 गुना यानी कि पहले का बराबर आ गया। अब देखिए 4 के तो 6 गुना पे 24 रहना चाहिए, लेकिन 24 नहीं है, तो a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2 है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो क्या होगा अद्वितीय यानी कि एक हल, तो एक हल कहाँ है पे, ऑप्शन बी है में एक हल है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x - 9y + 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे, कितना हल होंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना हल होगा, देखिए इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, 2 के 3 गुना है 6, कितना गुना, 3 गुना, हो गुना 3 गुना, 2 के 3 गुना है 6, तो है 3 के 3 गुना है 9, -3 के 3 गुना -9, यानी कि यहाँ भी 3 गुना है, यानी कि दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे बराबर नहीं है, 2 के 3 गुना का 6 है नहीं ना, है 5 है, तो बराबर नहीं है, यानी कि पहल का बराबर है। देखिए कैसे, पहल का बराबर, दूसरी का भी बराबर, लेकिन तीसरी का बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं, यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। 47 का क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं, ठीक है। देखिए पहल का बराबर है, दूसरी का भी बराबर है, लेकिन तीसरी का बराबर नहीं है, तीसरी का से बराबर नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, दौड़ते हुए चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y बराबर 5, ठीक है, kx + 2y बराबर 5, एक और समीकरण तथा 3x + y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। देखिए अद्वितीय हल कब होता है, जब पहले ही कट जाए, यानी कि a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2, यानी कि पहले ही कट जाए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे के है, यहाँ पे कथी है 3, पहल का से दूसरी का से तीसरी का से तुलना करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहल का कथी है, इसको गुणांक के, तो के, ठीक है, के, ठीक है, अब बाटा में a2, तो अब देखिए यहाँ पे कथी है 3, तो 3, ठीक है, फिर बराबर नॉट इक्वल, ठीक है, यानी कि नॉट इक्वल बराबर नहीं। अब देखिए यहाँ पे यही कथी है 2 है, तो यहाँ पे कथी होगा 2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणांक कथी है, इसका गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, यहाँ पे 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए के बराबर के नॉट इक्वल 3 गुना 6, यानी के नॉट इक्वल टू 6 आपका आंसर आ गया, के नॉट इक्वल टू 6 का है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि y - 4 बराबर 0, क्या कर रहा है, y - 4 बराबर 0 काले एक कैसी सरल रेखा होगी। देखिए सबसे पहले उसको समझने का जरूरी है, ठीक है, कितने बच्चे इससे फंस जाते हैं, देखिए इसे समझने का जरूरी है, सिंपल से उसको बताते हैं, एक बार में समझ जाइएगा। देखिए क्या कर रहा है कि y - 0 काले कैसी सरल रेखा होगी, ठीक है, y - 4 बराबर 0 का क्या दिया क्वेश्चन कि y - 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसको y का मान निकालेंगे, यानी कि y बराबर -4 को बराबर कर धकेलिए तो कथी होगा +4, ठीक है, यानी कि -4 प्लस के बराबर का जगह था +4, तो y बराबर 4 है, तो पूछा कि कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिए ग्राफ हम लोग खींचेंगे, क्या करा y बराबर 4, तो देखिए यहाँ पे x होता है, x डैश होता है, y होता है, y डैश होता है, ठीक है, प्लस में है माइनस में, ये प्लस में है माइनस में, ठीक है। अब क्या कर रहा है y बराबर 4 प्लस में है, तो y प्लस में कहाँ है निकारी, y बराबर 4 मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गया, y बराबर 4। तो ग्राफ खींचेंगे, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे खींचेंगे हम लोग, खींचेंगे ऐसे, तो ऐसे खींचेंगे तो कैसे होगा, देखिए
अभी y बराबर 4 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके समानांतर है, इसके समानांतर, इसका और इसका दोनों समांतर है, यानी कि कथी होगा x है, x यानी कि x अक्ष का कथी होगा समांतर होगा, x अक्ष है तो x अक्ष के वही समांतर है, x अक्ष के सामने सामने है तो x अक्ष के समांतर होगा, कथी होगा x अक्ष के समांतर। देखिए ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन ए आपका होगा राइट आंसर, x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, समझ में आया जी? आया। तो चलिए अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कर है कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, देखिए कुछ भी पढ़ने का जरूरी नहीं है, सिंपल सा यहाँ पे देखिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो कथी होता है जब पहले ही कट जाए तो अद्वितीय हल, जब पहले ही कट जाए तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चार्ट को बोले थे ना याद करने के लिए, ऐसे वाला इसको याद किया है ना, तो याद किया है तो ऐसे वाला क्वेश्चन फटाक देगा। देखिए पहले ही कटा हुआ है तो अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी, संगत या अविरोधी। ठीक है, तो पहले कटा तो कथी होगा अद्वितीय, तो प्रतिच्छेदी, तो संगत, अविरोधी। यहाँ पे दिया हुआ है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि युग्म समीकरण 4x + 10y बराबर के -22 तथा 8x + 20y बराबर -44 के हलों की संख्या है। देखिए हलों की संख्या कितना होगा और कितना नहीं होगा इस समीकरणों से था पता चल जाएगा। ठीक है, इसको बनाना है, फिर से बोल रहा है कि बनाना है, इसको इसमें सोल्व कर देना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह सोल्व कीजिए, इसको बना के सोल्व मत कीजिए, 5 मिनट 7 मिनट इसको टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह सोल्व कीजिए। देखिए 4 है तो 4 के 2 गुना 8, ठीक है, 10 है तो 10 का 2 गुना 20, ठीक है, ये 2 गुना, देखिए -22 है तो -22 का 2 गुना -44, ठीक है, यानी कि सब 2 गुना, यानी कि सब बराबर हो गया। तो सब बराबर हो गया तो क्या होगा अनगिनत हल अनेक हल, यानी कि सब बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि सब बराबर है तो क्या होगा अनेक हल, यानी कि अनगिनत हल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाइए। ठीक है, आप टॉपर सोल्यूशन का नहीं बनाइए। ठीक है, पूरा धाका धाक पूरा धा बनाइए पूरा। ठीक है, अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन चलता है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0 एवं 12x + 7y - 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले क्या कर रहा है 2x - y - 3 बराबर 0, इसको बनाना है, फिर से बनाना है, इसको समीकरण में सोल्व करिए। देखिए हमको समीकरण में सोल्व करते हैं। देखिए 2 के क गुना है 12, 6 गुना, 2 के 6 गुना है 12, ठीक है, नहीं -1 है तो -1 का 6 गुना भी तो रहना चाहिए, -7 है, 6 गुना रहना चाहिए, -1 का 6 गुना रहना चाहिए, -6 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -6 नहीं है 7 है, यानी कि पहले ही बराबर नहीं है। तो पहले ही बराबर नहीं है तो कथी होगा प्रतिच्छेदी, कथी होगा प्रतिच्छेदी होगा। देखिए 2 के 6 गुना है 12, लेकिन -1 का 6 गुना -6 रहना चाहिए, तो -6 नहीं है, यहाँ पे 7 है, तो पहले ही बराबर नहीं है, तो पहले ही बराबर नहीं होगा तो कथी होगा प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। यह भी क्वेश्चन को समझने की जरूरी है। ठीक है, देखिए वो 49 नंबर में क्वेश्चन सोल्व किया, 49 नंबर कैसी सरल रेखा होगी इसका आलेख, ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ये वाला भी क्वेश्चन है 53 नंबर। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा इससे ज़्यादा इसको समझने का जरूरी है। ठीक है, 53 नंबर देखिए 53 नंबर क्या कर रहा है x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ठीक है, क्या कर रहा है x - y बराबर 0। अब देखिए x बराबर y हो सकता है, तो आप लोग कीजिए, आप लोग कहिएगा हाँ हो सकता है, क्या है कहीं माइनस में है तो बराबर जाएगा तो प्लस में जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर y, जो x का मान होगा वो भी y का भी मान होगा, क्या है तो कहे से कि दोनों बराबर है। ठीक है, अगर इसका 1 होगा तो इसका भी 1 होगा, इसका 2 होगा तो इसका भी 2 होगा, इसका 3 होगा तो इसका भी 3 होगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ठीक है, होता है आपका y डैश x डैश, ठीक है, होता है मूल बिंदु यानी कि 0 0। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला कि जो इसका मान होगा वो भी इसका मान होगा। मान लीजिए इसका अगर 1 रखते हैं, अगर इसका 1 रखते हैं तो इसका भी 1 रखेंगे, तो ग्राफ कहाँ कटेगा, यहाँ पे कटेगा। अगर इसका 2 रखते हैं तो इसका भी 2 रखना होगा। ठीक है, अगर x का 2 रखते हैं तो इसका भी 2 रखेंगे, तो ग्राफ कहाँ कटेगा, यहाँ पे कटेगा। ठीक है, अगर इसका भी 3 रखते हैं तो इसका भी 3 रखना होगा, तो ग्राफ कहाँ कटेगा, यहाँ पे कटेगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग मिलाएंगे, अगर इसको हम लोग मिलाते हैं तो मूल बिंदु तो है, मूल बिंदु है 0 0, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु है तो इसको मिलाते हैं तो कथी मूल बिंदु से होते हुए गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, तो मूल बिंदु से होते हुए गुजरेगा। इसका आंसर क्या होगा, मूल बिंदु से जाती हुई, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मूल बिंदु तो तीनों मिला रहा है, तो इधर जा रहा है, इधर से ऐसे सीधे, तो मूल बिंदु से जाते हुए प्रतीत हो रहा है, तो यही होगा मूल बिंदु से जाती हुई, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता है इस क्वेश्चन को आप लोग समझे। चलिए अब देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं समझोगे तो स्किप करके देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है,
देखिए अब 4 नंबर क्या कर रहा है, 4 नंबर कर रहा है कि यदि 3x माइनस 2y बराबर के 12, ठीक है, 3x माइनस 2y बराबर के 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो चलिए इसको रख के चेक करते हैं, फटाक देकर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर x की जगह पर हम लोग 4 रखते हैं तो 4 तिहाई 12 यानी कि 3 चौका 12 माइनस 12 हो गया, माइनस y की जगह पर 0 रखते हैं तो 0, तो 12 में से 0 जाएगा 12 यानी कि मैच कर गया, अभी तो मैच कर गया। अब देखिए दूसरे का समीकरण, फर्स्ट समीकरण मैच कर गया, दूसरे का समीकरण देखिए x बराबर 4, तो 4 चुका 16, 4 चुका 16 माइनस 5 0 रखिए, 5 0 से 0, 16 से 0 आएगा 16, यानी कि ऑप्शन ये भी मैच कर गया, ऑप्शन ए दोनों मैच करते रहे, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाले x प्लस 10y बराबर 9, और समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं कब होता है, जब लास्ट में कटता है। देखिए यहाँ पे कोई हल नहीं वाला एगो है, देखिए कोई हल नहीं है कब, जब लास्ट में जब कटे, पहले का बराबर है, दूसरे का बराबर लास्ट वाला, ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है, लेकिन जो लास्ट में कटे ये होता है कोई हल नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग इससे बना के इस पर बैठा के नहीं बनाएंगे, हम लोग सीधे इस पे बनाएंगे, ठीक है, समीकरण बनाएंगे, ठीक है, बनाने का झंझट नहीं है हमारे पास, ठीक है। देखिए यहाँ पे एगो हाई समीकरण है, एगो यहाँ पे ये है समीकरण, ठीक है। अब देखिए पहले का समीकरण x प्लस 10 बराबर 9 है, दूसरे का समीकरण 2x प्लस 5 बराबर 11 है। देखिए 2 है, दूसरे का समीकरण में 2 है, और यहाँ पे कथी है a है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 है, 5 के 2 गुना 10 है, यहाँ पे देखिए इससे पकड़ सकते हैं आप आंसर, 5 के 2 गुना 10 है, 5 के 2 गुना 10 है, तो 2 के 2 गुना यहाँ पर 4 रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए। देखिए ऑप्शन में 4 कहाँ है, 55 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 का 2 गुना 5 का 2 गुना 10 है, तो 2 का 2 गुना 4 रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए, तो यहाँ पे आपका 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही डायरेक्ट सोल्व करके बनाइए, ऐसे बना के बनाने की जरूरी नहीं है पूरा बनाने का, ठीक है, ऐसे ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्जेक्टिव तरह सब कीजिए ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि समीकरण युग में 3x माइनस 2y प्लस के 3 बराबर के 0, एक और समीकरण है कि 4x प्लस 3y माइनस के 47 बराबर 0 का हल है। अब देखिए दिया हुआ ऑप्शन रख के चेक करना है, ठीक है, 56 नंबर का। अगर देखिए अगर एक पहले का समीकरण पहले का ऑप्शन रखते हैं ऑप्शन ए, अगर एक रखते हैं एक 3 कम, देखिए यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे रखते हैं पहले का कथी है 3x में एक रखेंगे, यहाँ पे तो 3 कम 3 माइनस, ठीक है, और 2 की जगह पर कथी दिया है 3, तो 2 3 6 प्लस 3 बराबर के 0, ठीक है। तो क्या होता है 3 है 3 6 और 6 में 6 गया 0 बराबर 0, ठीक है। पहले का समीकरण में तो आ गया। अब देखिए देखते हैं दूसरे का समीकरण में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरे का समीकरण कथी है 4, एक जगह पर 1 रखो तो 4 कम 4, ठीक है, फिर रखना है प्लस 3 की जगह पर y की जगह पर 3 3 3 9 माइनस 47, ठीक है, बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए 9 4 13 माइनस 47 बराबर के आपका 0 आ सकता है, नहीं आएगा, यानी कि पहले का ऑप्शन नहीं होगा, दूसरे का ऑप्शन रख चेक कीजिए। तो 4 रखेंगे तो 4 3 12, 4 रखेंगे तो कितना होगा 4 3 12, वाई की जगह 5 रखेंगे 5, तो 5 गुना 10 माइनस 10 बराबर प्लस 3 बराबर 0। अरे देखिए 12 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, अच्छा इसे कीजिए प्लस वाला, तो 12 3 15 माइनस 10 बराबर 0, 15 से 10 जाएगा तो 5 होगा बराबर 0, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, तो नहीं है, यानी कि दूसरे का ऑप्शन भी नहीं होगा, पहले का ऑप्शन भी होगा। तीसरे का ऑप्शन देखिए, तीसरे का ऑप्शन देखते हैं, अगर x का 5 रखते हैं 5, तो 5 3 5 15 माइनस y की जगह पर 9 रखिए, 9 रखेंगे तो 2 9 18, ठीक है, होगा। आई प्लस में 3 है तो इसको बराबर के बाद फेंकिएगा तो माइनस में 3 होगा, ठीक है, बराबर के बाद ले जाइएगा तो माइनस में 3 होगा। तो देखिए 15 में से 18 घटेगा तो माइनस 3 होगा, छोटे का बराबर माइनस 3, यानी कि पहले का ये समीकरण में मिल गया। दूसरे का समीकरण चेक करते हैं, अगर x की जगह पर 5 रखते हैं तो 4 5 20 प्लस 9 रखते हैं तो 3 9 27 बराबर के 47 माइनस में तो प्लस में होगा, बराबर आ जाएगा, तो जोड़ेंगे 20 27 बराबर 47 आ गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 10 के अनंत हल। अनंत हल कब होता है, जब सब क्या होता है बराबर होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। अब देखिए इसको बनाएंगे नहीं, इसी पे सोल्व करेंगे। देखिए पहले का समीकरण यहाँ पे है और दूसरे का समीकरण यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए 1 के 5 गुना है 5, 1 के गुना है 5 गुना है 5, 5 गुना 1 के 5 गुना 5 है, तो 2 के तो 5 गुना यहाँ पे 10 रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, 2 के 5 गुना तो 10 रहना चाहिए, के जगह पर 10 रहना चाहिए, तो ऑप्शन देखिए 10 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर धाक देगा, ठीक है, धाक देगा। ऐसे ही बनाइए 57 का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही बनाइए, ठीक है।
ठीक है, सोल्व करके बनाने में जरूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से सोल्व कीजिए, ठीक है। आगे भी हम चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से ही लेके आएंगे, ठीक है। बस हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण 2x + 3y = 4 एवं 4x + 6y = 12 के आलेख किस प्रकार की सररेखा होगी। देखिए इससे पूछ रहा है कि किस प्रकार का सररेखा, दो समीकरण दे दिया है, ठीक है। इसमें आप चेक कर लेते हैं। देखिए 2 के तो दुगुना है 4, 2 के दुगुना है 4, दुगुना 3 के दुगुना भी 6 है, 3 के दुगुना भी 6 है, ठीक है। लेकिन 4 के दुगुना 8 नहीं है, 12 है। 4 के दुगुना 8 नहीं है। देखिए पहले वाला तो बराबर हो गया 4, 2 के दुगुना 4, ठीक, पहले वाला बराबर। दूसरे का देखिए 3 का दुगुना 6, दूसरे का बराबर है, लेकिन तीसरे का बराबर नहीं है 4, यहीं 4 दूना 8 बराबर नहीं है। तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2, यानी कि लास्ट में कट रहा है, तो लास्ट में कट रहा है तो क्या होगा, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं, ठीक है। लास्ट में कट रहा है तो क्या होगा, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं कब होता है, जब समांतर होता है। तो समांतर रखिए, इसमें का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में कट रहा है तो क्या होगा, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कब होता है, जब समांतर होता है। देखिए चार्ट में देखिए यहाँ पे लास्ट में कट रहा है तो क्या होगा, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं कब होता है, जब समांतर होता है, ठीक है। ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, समांतर सरलरेखाएं। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समीकरण निकाय 2x - 3y + 1 = 0 तथा 3x + y + 2 = 0 के कितने हल होंगे। इसे बताना है कि कितना हल होगा, ठीक है। तो जो सोल्व करके नहीं बताना है कितना हल होगा, डायरेक्ट समीकरण पे बताना है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। अरे देखिए 2 के, देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 के तो 3 गुना, 1 के 3 गुना है 3, 1 के -3 गुना 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 के तो 3 गुना नहीं है 6, 3 के तो कितना 3 गुना, तो 3 के 3 गुना 9 नहीं है, यानी कि पहले ही बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या कितना हल है, अगर इसको रख के बनाइएगा आप लोग, रख के बनाइएगा फिर भी नहीं आएगा। देखिए ना रख के अगर हम लोग बनाते हैं, पहले का कहती है 2, तो 2 के बटा में 3, 2 के बटा में 3 बराबर है। देखिए 3 - 3 के बटा में 1, -3 के बटा में 1, पहले ही बराबर नहीं है तो बराबर है, यानी कि कटेगा, यानी कि नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। देखिए 2/3 है, यहाँ भी तो 2/3 रहना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है। -3/1 है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो कथी होगा, प्रतिच्छेद होगा। तो कब केवल एक हल, ये केवल एक हल कहाँ है, एक हल यहाँ पे, एक और केवल एक हल। आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 59 का, ठीक है। अब देखिए 60 नंबर क्या करा है कि 2a + 3b = 8 एवं 3a - 4b = -5 हो, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब ए का मान एक जगह पर, बी का मान बी की जगह पर रख के चेक कर देना है, आ रहा है कि नहीं, बराबर हो रहा है कि नहीं, LHS बराबर RHS। तो देखिए रख के चेक कीजिए, ऑप्शन ए ऐसे ही रख के चेक करेंगे कौन मिल जा रहा है। तो ऑप्शन ए कर रहा है ए, तो अगर एक कर रहा है तो एक रखेंगे तो 2 कम 2 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, 3 के जगह बी के जगह पर रखेंगे 2, 3 दूना 6 हुआ, 2 8 हुआ गया, यानी कि पहला समीकरण मिल गया, ठीक है। अब देखिए दूसरी का में एक की जगह पर 1 रखिए तो 3 कम 3 और माइनस, बी की जगह पर 2 रखिए 2, 4 दूना 8, ठीक है। 4 में कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। अब देखिए लाना कितना है, -5, कितना लाना है, -5। 3 में से 8 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे, 3 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो उल्टा घटाएंगे तो कितना होगा, -5 बराबर के -5। आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, बिकॉज दोनों समीकरण में लागू हो रहा है, दोनों समीकरण लागू हो गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या कर रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 एवं 4x - 6y = 9 है, क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है। अब देखिए इसको बनाएंगे नहीं, हम लोग सोल्व करेंगे। अब देखिए 2 के 2 गुना 4 है, 2 के 2 गुना 4 है, 4 है। अब -3 के 2 गुना -6 है, 2 के 2 गुना 4 है, अरे 4 है, -3 के 2 गुना -6 है, ठीक है। लेकिन 8 का 2 गुना तो यहाँ पे 16 रहना चाहिए, लेकिन नहीं है, यानी कि लास्ट में कट रहा है। तो लास्ट में कट रहा है, देखिए यहाँ पे लास्ट में कट रहा है, तो लास्ट में कट रहा है तो क्या होगा, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं कब होता है, कोई हल नहीं कब होता है, जब असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। तो देखिए 61 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा, असंगत, ठीक है। फॉर्मूला को आप लोग याद किए होंगे ऐसा वाला, तो जरूर आपको फटाक देकर बन जाएगा। कह रहा है इसमें क्या कि कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा तो, ठीक है। तो 61 का आपका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर दौड़ते, ठीक है। अब देखिए 62 नंबर पर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समीकरण निकाय 2x - 3y = 5 तथा 4x - 6y = 7 के हल है। तो देखिए इसमें कौन सा हल है, केवल एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको हम लोग चेक करते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। चेक करते हैं, तो इसको बना के चेक नहीं करेंगे,
2 मिनट 5 मिनट टाइम नहीं जियान करेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। देखिए है 2 के तो दुगुना है 4, 2 का दुगुना 4 है, 4 है, ठीक है। देखिए -3 का दुगुना -6 है, दुगुना, ठीक है। देखिए 5 का तो दुगुना 10 नहीं है, नहीं है, यानी कि लास्ट में कट रहा है, तो लास्ट में कट रहा है यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। लास्ट में कटेगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं, क्या होगा, कोई हल नहीं। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 3x + 4y बराबर के 10 एवं 2x - 2y बराबर के 2 हो तो आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको रख के चेक कर रहा है इसमें से कौन आपका मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए रख के अगर चेक करते हैं, यहाँ पे 2 रखिएगा, x के ऊपर तो 3 दूना 6 आएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस 4, y की जगह पर 1 रखिएगा, 4 कम 4 यानी कि 6 4 10 यानी कि LHS बराबर RHS आ गया, 6 4 10 इधर आ जाएगा, इधर 10 है यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। अब देखिए दूसरे का समीकरण चेक करते हैं, x बराबर 2, 2 रखते हैं 2 दूना 4 माइनस के y की जगह पर 1 रखते हैं, 2 कम 2 तो 4 में से 2 गया 2, आपका दूसरे का समीकरण भी लागू हो गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देगा और ऑप्शन देगा तो आपको रख के चेक करना होगा, ठीक है, कौन आ रहा है कौन नहीं, ठीक है। अगर कैलकुलेशन फास्ट होगा तो 2 से 3 सेकंड यानी कि 5 सेकंड में आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 64 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 64 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आपको समझने का जरूरी है, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो 64 नंबर, ठीक है, टाइम देंगे यानी कि 2 मिनट 5 मिनट टाइम नहीं देंगे, बस 30 सेकंड का आप लोग टाइम दीजिएगा, बस 30 से 1 मिनट का समय। अब देखो 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रैखिक समीकरण 3/2x + 5/3y बराबर के 7 एवं 9x - 10y बराबर के 14 है, कथी है, अविरोधी है कि विरोधी है कि आश्रित है कि नहीं, कोई नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, देखिए पता हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं इसको, थोड़ा सा देखिए इसको दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कि 3x 3/2x प्लस 5/3y बराबर के 7, एगो समीकरण है 9x - 10y बराबर के 14, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए जैसे इसको हम लोग चेक किया है कि इसका 2 गुना 4 है, ठीक है, तो चेक किया है तो ऐसे ही इसको रख के चेक करेंगे। देखिए 3/2 है, 3/2 और बाटा में 9 होगा, ठीक है, ठीक है, 3/2 है बाटा में 9 होगा, ठीक है। फिर अभी रखिए 5/3 और बाटा में आई -10, ठीक है। इसको इससे और इसको इससे रखिए, ठीक है, हो गया। 2 को रखते हैं, आई 7 वाला, आई 7 14 इसी तो है, ठीक है। इसको देख लेते हैं बाद में, पहले इसको देखिए। अब बाटा यहाँ पे मेन बाटा यहाँ पे है, आई देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 3/2 का 3/2 हो गया, लेकिन इसको यहाँ पे कती है नीचे 1 छुपा रहता है, कुछ नहीं 1 छुपा रहता है, तो 1 को ऊपर ले जाएंगे तो गुना में 1/9 होगा, ठीक है, ठीक है। अगर इसको सोल्व करते तो 5/3 का 5/3, ठीक है, और गुना इसके नीचे भी 1 है, मेन बाटा यहाँ पे है, 5/3 का 5/3 हो गया, बाटा हो गया है 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा होता है, इसको 1 ऊपर ले जाएंगे तो नीचे 10 आएगा यानी कि माइनस में, ठीक है। अब देखिए इसको अगर इसको कटाते हैं 3 3 9 यानी कि 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। अगर इसको करते हैं तो 5 दूना 10 यानी कि 1 बटा क्या आया, 1/-6, 1/-6 क्या -6 क्या है यहाँ पे 1/6 बराबर माइनस की 1/6। देखिए भाई बराबर तो है नहीं, पहले ही बराबर नहीं है यानी कि पहले ही कट गया, तो पहले ही कट गया यानी कि कथी होगा, प्रतिच्छेदी, अद्वितीय हल, अविरोधी, ठीक है, असंगत। तो देखिए इसमें से कौन आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है अविरोधी को दिया हुआ है, तो अविरोधी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज पहले ही नहीं मिल रहा, तो पहले ही नहीं मिल रहा है यानी कि पहले ही जो कट गया। देखिए प्लस में एगो माइनस में यानी कि पहले ही जो नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा तो कथी होगा, अविरोधी होगा। 64 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समीकरण 2x + 3y + 15 बराबर 0 एवं 3x - 2y - 12 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार के रेखाएं होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको बनाते हैं, इसको समीकरण से 2 है, 2 यहाँ पे क्या है 3 है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कोनो 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ नहीं है, यानी कि पहले ही बराबर नहीं है। देखिए ना 2/3 है, देखिए अगर इसको बनाते हैं तो बटा वाला करके बनाएंगे तो देखिए ना, तो कहती है पहले वाला 2 है, 2 बटा यहाँ पे 3 है बराबर, पहले कहते 3 इसके बाद 2 यानी कि -2, दोनों तो बराबर नहीं है, नहीं तो पहले ही कट गया, पहले ही कट गया तो कथी होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी, अद्वितीय हल, संगत, अविरोधी। देखिए इसमें कौन ऑप्शन दिया हुआ है, प्रतिच्छेदी दिया हुआ है, प्रतिच्छेदी यानी कि 65 का आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, बिकॉज पहला ही नहीं मिल रहा है, तो पहला ही नहीं मिलेगा तो प्रतिच्छेदी होबे करेगा, 65 का आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि सरल रेखाएं 4x + py बराबर 16 तथा 2x + 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान क्या होगा, समांतर है क्या है,
समांतर है, यानी कि लास्ट में कट रहा है, ठीक है, लास्ट में कट रहा है। A1 बटा A2 का रहा है B1 बटा B2 और नॉट इक्वल C1 बटा C2, इसी को बोलते हैं समांतर, ठीक है। अब देखिए 4 है, यहाँ पे 2 है, देखिए इसको अगर इससे तुलना करते हैं 2 के दुगुना है 4, कथी है दुगुना है 4, 9 का तो दुगुना यहाँ पे 18 आना चाहिए, 18 आना चाहिए कि ना 18 आना चाहिए, 18 आना चाहिए पी की जगह पर। देखिए यहाँ पे 2 के दुगुना 4 है, देखिए 4 के अधिक करेगा तो 2 होगा, 18 यहाँ पे है तो 18 का अधिक करिएगा तो 2 होगा, यानी कि पी की जगह क्या है, पी का मान पूछा पी की जगह क्या होगा 18 होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, इसको बनाने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 66 तक हम लोग पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, ठीक है। पार्ट 1 में 1 से 20 तक क्वेश्चन हम लोग देखे हैं और पार्ट 2 में 20 से 40 तक और पार्ट 3 में 40 से हम लोग पूरा 66 तक देख लिए हैं, ठीक है। अगर जो भी भाई मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो शुरू से लेकर लास्ट देख लीजिएगा, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से हम वीडियो सोल्व करके आप लोगों को बताएं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं चैप्टर 4 यानी कि द्विघात समीकरण चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव के साथ, इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।